सबसे पहले अगर ट्रेडिंग में कोई चीज़ आपको ज़रूरत है तो वो है आपका अपना डिसिप्लिन। सो आज बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। देखो, मेजॉरिटी लोगों को ऐसा लगता है कि आप जितने स्क्रीन पे बैठोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। पता नहीं ये मिथ क्यों फैल रहा है, बट ऐसा एज अ ट्रेडर आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। हर ट्रेडिंग मोमेंट पे आप ट्रेड करने जाओगे तो डेफिनेटली है आप लॉस करोगे, क्योंकि आप प्रिडिक्शन यहाँ पे करने ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने सेटअप के लिए वेट करना है, उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, और फिर जो भी हो, अगर ट्रेड में एसएल हुआ, टारगेट हुआ, जो भी है आपको अच्छे से जर्नल मेंटेन करनी है, बस आपका काम खत्म। आपको थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। देखो, ट्रेडिंग कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, एक दो दिन के लिए आए करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले डिसिप्लिन के साथ अपनी प्रोसेस को समझना पड़ेगा और फिर उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। अब कैसे स्टिक रहोगे? मेजॉरिटी लोग जब स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो कंटिन्यूअसली ट्रेड कर देते हैं और उसके कारण लॉस कर देते हैं। अब सुबह एक सेटअप पे काम किया, अब सोचेंगे कि भैया अब तो अभी भी समय है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा दूसरा सेटअप बनाते हैं, उस पर भी ट्रेड करते हैं। तो बहुत सारे सेटअप बना लेते हैं और ट्रेड करने लगते हैं। अब क्या होगा, सब स्ट्रेटजी में अगर ड्रॉ डाउन आ गया तो आपका कैपिटल फिनिश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, फिक्स एक ही सेटअप पे स्टिक रहना है, अच्छे से प्रोसेस को समझना है। प्रोसेस क्या है, आपको 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से चलना है कि भाई आज मैंने कोई काम शुरू किया है, मैं 1 साल तक इसे अच्छे से फॉलो करूँगा, 1 साल के बाद देखूंगा कि मुझे क्या रिजल्ट्स मिले। 6 महीने 5 महीने के हिसाब से नहीं देखना है, क्योंकि 1 साल परफेक्ट है कि जहाँ पे सारे ट्रेडिंग के आउटकम आपको दिखेंगे, यानी कि आपको ड्रॉडाउन भी फेस होगा और सारा कुछ आपको अपने स्ट्रेटजी के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में भी पता चलेगा। तो 1 ईयर आपको पूरा फोकस के साथ एक ही सेटअप पे स्टिक रहना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्टिक कैसे रहें। स्क्रीन के सामने बैठ रहे होते हैं तो ट्रेड करने का मन करता है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहले अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। देखो, ट्रेडिंग में कोई ऐसा बंदा नहीं होता कि जो ट्रेडिंग में सफल हो बट उसका रूटीन ख़राब हो। 10-10 12-12 बजे आप उठ रहे हैं। देखो, आपका रूटीन कैसा होना चाहिए कि आपका रूटीन जो आपको समय लगे, अच्छे से सोना है, अच्छे से खाना है, अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, ये सारी एक्टिविटी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मेडिटेशन भी करना पड़ेगा ताकि आपका माइंड काम रहे। देखो, आपकी एक गलती आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप कंटिन्यूअसली 6 महीने से एक ही सिस्टम को ट्रेड कर रहे हैं और एक आपकी गलती, इम्पेशेंसनेस, कामनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है कि आपकी एक गलती आपके फंड को डिस्ट्रॉय कर सकती है और वापस वहीं से ज़ीरो से शुरुआत। ऐसा नहीं करना है। तो काम रहने के लिए आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं, और भी कई सारी एक्टिविटी हैं जो आपको अच्छे लगे, जो आपकी हॉबी है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब हम ट्रेडिंग छोड़ के, जैसे कि आज का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म करके गए हैं, फिर भी घर जाते हैं तो फिर माइंड में वही चल रहा होता है कि ये कर दूँ, ये वो कर दूँ। बट ऐसा नहीं करना है। ये थॉट आएंगे, नॉर्मल है, हमें जस्ट इसे दूसरी चीज़ पे फोकस करके थोड़ा सा कम कर देना है। जैसे कि आपको टेनिस अच्छा लगता है तो टेनिस खेलिए, अगर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है तो वो बजाइए। जो भी आपको अच्छा लगे उस हॉबी पे आप स्टिक रहिए, ताकि आपका दिन अच्छे से कटे और आप अपने प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर पाए। अगर 1 साल आपने अपनी प्रोसेस को फॉलो कर लिया तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप सब कुछ अच्छे से कर लोगे। सो ट्रेडिंग के सामने डेस्क पे बैठे मत रहिए, अपना जो सेटअप है उस पर स्टिक रहिए और प्रोसेस को फॉलो करते रहिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको वैल्यू मिला है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।